गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 25 जुलाई की और दिन है सैटरडे का और अभी सुबह के बज रहे हैं 8:30 या 9 बजे के बीच आसपास हो रहा होगा। मेरी बेटी रेडी हुई है, स्कूल में फंक्शन है उसके। मैं आप लोग को पिछले ब्लॉग में बताई थी कि उसके स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाले हैं, तो उसी में वो पार्टिसिपेट की है डांस में, तो उसी के लिए वो रेडी हुई है। तो आज का जो एनुअल फंक्शन है ना, वो स्कूल में नहीं है, स्कूल वालों ने एक ऑडिटोरियम बुक किया है, उसी ऑडिटोरियम में फंक्शन होने वाला है। तो बस मैं वहीं जा रही हूँ उसे छोड़ने के लिए। कथक डांस था, उसका जो परफॉर्मेंस था ना कथक डांस में था, तो इस तरह का लुक लेना था, जूड़ा वगैरह करना था, पैर में आलता, हाथों में आलता और पूरा गेटअप लेना था कथक डांस का। तो इसीलिए ना मुझसे जूड़ा नहीं होता है, मैं नहीं कर पाती हूँ जूड़ा। मुझसे जूड़ा और साड़ी ये दोनों चीज बहुत प्रॉब्लमेटिक है मेरे लिए। तो मैं ना पीछे में ही एक पार्लर है हमारे घर के एकदम जस्ट पीछे में, कुछ दूरी में है, तो उसी पार्लर में मैं उसे लेके गई थी और जूड़ा वगैरह हल्का मेकअप वगैरह वो कर दी थी। मतलब सारा जो भी तैयारी था ना वो सब वही रेडी की है, पार्लर में ही रेडी करवाई हूँ। मेरी बेटी को डांस का बहुत शौक है, हालांकि मैं कभी उसे डांस सिखाई नहीं हूँ, लेकिन उसे बहुत शौक है डांस का। जब भी स्कूल में साल में एक बार ये एनुअल फंक्शन होता है और जब भी होता है ना तो इसमें वो पार्टिसिपेट करती है। तो देखिए हम यहाँ पहुंच गए हैं। मैं यहाँ अपनी बेटी को ड्रॉप करके घर चली जाऊंगी। पहले जब ये छोटी थी ना और फंक्शन में भाग लेती थी तो मैं रहती थी पूरे फंक्शन में, लेकिन अब ये खुद बोलती है कि मम्मा इतना टाइम के लिए क्यों रहना, मेरी कोई भी फ्रेंड की मम्मी पापा नहीं रहेंगे तो तुम घर चल जाया करो छोड़कर। क्योंकि जो भी फंक्शंस होते हैं ना उसके वीडियो हमें स्कूल ग्रुप में मिल जाते हैं। तो पहले मैं रहती थी, लेकिन अब इधर 2-3 सालों से मैं इसे यहाँ पे ड्रॉप कर देती हूँ और बस पिक एंड ड्रॉप करती हूँ बस। तो चलिए अब मैं ड्रॉप इसे कर दी हूँ और अब निकलती हूँ घर। सभी बच्चे रेडी होकर जा रहे थे ऑडिटोरियम, रास्ते में मैं दिख रहा था ना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं मुस्कुरा रही हूँ। सभी बच्चे बहुत प्यारे एकदम गेटअप में थे, मतलब जिनका जो फंक्शन था ना उस तरह का गेटअप लिए थे। तो सभी बच्चे यहाँ से गुजर रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देख के सभी बच्चों को। मैं ना यहाँ आप लोग से कुछ बात करना चाहती हूँ। मुझे ये पता है कई लोग ने मुझे मना भी किया है और मैं कोशिश करती हूँ कि ड्राइविंग करते समय एक हाथ से स्टीयरिंग और एक हाथ से मोबाइल ना पकड़ूं, लेकिन अभी ना मुझे आप लोग से कुछ अपना फीलिंग शेयर करना है। क्योंकि देखिए फीलिंग्स जो होते हैं ना वो लाइट कैमरा एक्शन पे नहीं होता है, वो मूवमेंट पे होता है। जब भी मैं अपनी बेटी को इस तरह से रेडी होते हुए देखती हूँ ना तो फील होता है कि बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है। नाइन्थ में ही वो पढ़ती है अभी, लेकिन लगता है कि इतनी बड़ी हो जाए, सच धस दे जाती है ना तो अजब सा फीलिंग आता है। उसके सामने मैं ये बोल नहीं सकती थी, लेकिन जब वो तैयार होके जा रही थी ना तो लग रहा था कि कहाँ ही भेज रही हूँ मैं उसे। ये एक मम्मी समझ सकती है, खास करके बेटियों की मम्मी ना समझ सकती है। जब आपकी बेटी टीनेज में होगी ना और वो रेडी हो जाएगी तो एक अलग सी बेचैनी होती है, खुशी के साथ साथ। मतलब सजा धजा बेटी को देख के ना अजब सा लगता है। गाड़ी रोक देती हूँ, एक्चुअली थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल हो गई मैं। सॉरी अगर किसी को बुरा लगा होगा तो। मतलब इतनी हड़बड़ी में थी, गाड़ी चला के उसको भेजी, एकदम टाइम हो गया था, लेट हो गया था। मुझे जूड़ा करना एक्चुअली में आता नहीं है ना, तो इसलिए मुझे पार्लर भेजना पड़ा। पास में ही है, 2 कदम की दूरी पे है, आराम से कोई मतलब पैदल भी चल जाए। हालांकि स्कूटी से ही वो गई थी तैयार होने के लिए। मैं कैमरे में नहीं देख पाऊंगी, मेरी अभी स्थिति वैसी नहीं है कि मैं कैमरे में बात करूं, देख के मैं सीधे रोड में बात कर रही हूँ। बस अपनी फीलिंग बता रही हूँ क्योंकि घर पे भी अभी कोई है नहीं, हस्बैंड जी शाम में आएंगे तो किसको अपनी फीलिंग शेयर करूँ। तो हो जाता है जब बेटियां बड़ी हो जाती है ना तो ऐसे रेडी हो जाती है ना तो लगता है कि बहुत बड़ी हो गई। जब बाबू मेरा बाहर चला गया था ना पढ़ने तो मैं सोचती थी कि अच्छा हुआ कि मेरी एक बेटी भी है, वो रहेगी मेरे साथ, हम घूमेंगे फिरेंगे, अच्छा लगेगा। लेकिन जब इस तरह से इसको देखती हूँ ना रेडी होते तो बहुत ज्यादा लगता है। आज के डेट में तो बेटा हो चाहे बेटी हो सबको बाहर ही भेजना है, लेकिन बेटे के बाहर जाने में ना एक अलग वाली फीलिंग आती है और बेटियों को ऐसे सजा सजा देख के ना एक अलग सी फीलिंग आती है। सॉरी मुझे इस तरह से देख के आप लोगों को बुरा लगा होगा तो, लेकिन
मैं अपनी फीलिंग्स रोक नहीं पा रही हूँ अभी पूरे रास्ते ना मैं ऐसी टिपना गिराते हुए जाने वाली हूँ। एनीवे, घर पे भी बहुत सारे काम है। समझ में नहीं आ रहा कि हंसूं कि रोऊं। एनीवे, तो चलिए गाड़ी स्टार्ट करती हूँ। काफ़ी लेट हो गया है, 9:40 हो रहा है और मैं ना मेहंदी गोल कर आई हूँ बालों में लगाने के लिए। पार्लर जाना है मुझे, मैं खुद से नहीं लगा पाती हूँ। मैं आप लोग को बोली हूँ ना कि मैं खुद से नहीं लगा पाती हूँ। आज थोड़ा सा धूप जैसा मौसम है, बारिश हो रही थी सुबह लेकिन धूप वाला मौसम था, तो मैं सोची कि चलो आज मतलब कल रात में मैं घोल दी थी सोने जाने के पहले। तो मेहंदी और इंडिगो पाउडर और साथ में आंवला रीठा सिकाकाई का पाउडर, ये सारे चीज़ को मिक्सअप करके मैं लगाती हूँ। तो वो मैं घर पे जाऊंगी ना तो आप लोग को वीडियो दिखाऊंगी कि मैं क्या मिक्सअप करके रखी हूँ और क्या और उसमें मिक्सअप करना है मुझे लास्ट मोमेंट पर, मतलब लगाने के पहले। तो चलिए सीधे चलते हैं घर। और खाने के लिए कुछ नहीं अभी बना है, अभी तो मैं खाऊंगी नहीं, मैं 11 बजे तक खाती हूँ। देखती हूँ घर जाके डिसाइड करती हूँ। हस्बैंड जी शाम में आएंगे, सैटरडे है आज, सैटरडे का ब्लॉग है ये, और हस्बैंड जी शाम में आने वाले, वही वंदे भारत से आने वाले हैं, शायद 3:30 बजे तक वो बोले हैं कि आ जाएंगे। तो चलते हैं घर, और बेटी को जब 2 बजे इसका होगा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा तो आके ले जाऊंगी। बाकी बात बाद में करती हूँ वॉइस ओवर में, ठीक है? ओके, बाय बाय। घर लौटते समय ना यहाँ फ्रूट्स मिलता है। रोज मैं जिम से यहाँ से जाती हूँ ना, मेरे घर के थोड़ी सी दूरी पर है, तो यहीं से मैं फ्रूट्स ले लेती हूँ। अच्छे फ्रूट्स थे तो मैं उतरी तो थी गुआभा लेने के लिए, मतलब अमरूद लेने के लिए, क्योंकि मेरे फेवरेट है और बरसात के दिनों में मिलते भी हैं। लेकिन साथ में मुझे पका हुआ पपीता भी मिला तो वही मैं ले ली। तो ये दोनों फ्रूट्स मैं ले ली और अब मैं सीधे चल जाऊंगी घर। यहाँ से मेरे घर की दूरी बस 5 से 7 मिनट की है, बस इतना ही है। मतलब मेरी बेटी जितना दूर ट्यूशन आती है ना, बस उतना ही दूर है घर से। हमेशा की तरह जब मैं घर पहुंची तो दीपा भी मेरे साथ साथ पहुंच गई, मेरी हाउस हेल्पर। और वो ना, मैं अंदर चली गई थी मुंह हाथ धोने के लिए। तो किचन के स्लैब में ना मैं सामने ये डब्बे और प्लास्टिक रखी थी आप लोग को दिखाने के लिए। एक्चुअली खत्म हो गए थे ना, तो उसे लगा फेंकना है, और वो बर्तन के कोने में रख दी थी, मतलब फेंकने वाले जगह पर। तो मैं उसे आके बोली, अरे मुझे वीडियो में दिखाना है, ये खत्म हो गया, वरना डायरेक्ट मैं घोल दिखाऊंगी तो सभी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। हालांकि पहले मैं ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ इन डब्बों को कि मैं कौन सा क्या चीज यूज करती हूँ अपने बालों को कलर करने के लिए, लेकिन फिर मैं सोची एक बार दिखा दूं। ये लास्ट था, अब मैं फिर से दोबारा जब यूज करूंगी तो मंगवाऊंगी। तो एक रात पहले मैं मेहंदी के पाउडर, वो जो प्लास्टिक था ना वो मेहंदी पाउडर का था, जो मार्केट में नॉर्मल मेहंदी पाउडर मिलते हैं ना, बस वही है। मेहंदी का पाउडर में डाली हूँ और साथ में डाली हूँ आंवला रीठा सिकाकाई का पाउडर, और दोनों 2-2 चम्मच था। और दोनों को ना मैं एक रात पहले, मतलब इस जो घोल जो भी दिखाई दे रहा है उसमें एक रात पहले ही नॉर्मल पानी के साथ, कोई चायपत्ती पानी नहीं, कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं, बस 2 चम्मच मेहंदी पाउडर और 2 चम्मच आंवला रीठा सिकाकाई का पाउडर, ये दोनों चम्मच डाल के पानी के साथ मिलाई हूँ। क्वांटिटी में इसलिए कम रखी हूँ ना, क्योंकि मैं ऑलरेडी 15-20 दिन पहले ही ये चीज अपने बालों पर अप्लाई कर चुकी थी। वीडियो नहीं बना पाई थी, लेकिन 2 दिन पहले मैसेज आया था कि प्लीज आप एक बार दिखा दीजिए, और मैं सच में भूल गई थी उस समय वीडियो बनाना। तो मैं सोची कि चलो अभी ही दिखा देती हूँ, बना के आज ही लगा देती हूँ। हालांकि आज मुझे जरूरत नहीं था, कुछ दिनों के बाद भी लगाती तो चलता, लेकिन मैं वीडियो बनाने के लिए आज फिर से लगा रही हूँ, क्योंकि पूरे अगस्त मंथ में बहुत बिजी होने वाली हूँ। किस लिए बिजी होने वाली हूँ आप लोग को आगे ब्लॉग में पता चलेगा, मतलब इस ब्लॉग में नहीं, मतलब पूरे अगस्त ब्लॉग जो स्टार्ट होगा ना, अगस्त का महीना स्टार्ट होगा, तो आप लोग को पता चलेगा कि मैं कितनी बिजी होने वाली हूँ इस अगस्त के मंथ में। तो मैं सोची कि चलो वीडियो बना देती हूँ। आज हल्का हल्का धूप था, हालांकि बारिश भी हुई थी, लेकिन फिर बारिश खत्म होकर थोड़ा सा धूप भी हो गया था। तो मैं सोची कि चलो लगा देती हूँ, वीडियो दिखा देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग मैसेज कर दिए थे। तो देखिए, रात में ही मैं मेहंदी पाउडर और आंवला रीठा और सिकाकाई का पाउडर को पानी के साथ मिला के रख दी थी, और सुबह में मैं इसमें डाल रही हूँ इंडिगो पाउडर। अब क्वांटिटी की बात करूं तो आप अपने बालों के लेंथ के हिसाब से, आप बालों के कितने आपके बाल सफेद हैं, कितने ग्रे हैं, उसके हिसाब से लगा सकते हैं। मेरे बाल अंदर से थोड़े थोड़े व्हाइट हैं, अब ऊपर से एकदम नहीं है, मैं आप लोगों को पहले ही बताई हूँ। तो मैं ना इक्वल रखती हूँ, मतलब सारी चीज जितने आपको अभी इंडिगो पाउडर में डाली हूँ ना, उतने ही मेरा मेहंदी पाउडर भी था, उतना ही मेरा आंवला रीठा सिकाकाई का पाउडर भी था। आंवला रीठा सिकाकाई आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, ये बालों को हेल्दी रखता है। आंवला रीठा सिकाकाई बहुत अच्छी चीज है बालों के लिए, उसके ग्रोथ के लिए, उसके चमक के लिए, हर तरह से अच्छी चीज है, ठीक है। और साथ में मेहंदी का पाउडर आप जो चाहे यूज कर सकते हैं। और इंडिगो पाउडर इसी का काम है बालों को काला करना, नेचुरली काला करना, और इसे रात में नहीं फुलाना, इसे सुबह डालना है। तो ऐसे तो आप लोग देखते होंगे कि मैं सुबह सुबह चाय नहीं पीती हूँ, मेरा चाय का टाइमिंग होता है शाम का, इन दिनों जब मैं टीम में डाइट कर रही हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा रूटीन उल्टा पुल्टा हो गया था, इतना सुबह से भागम दौड़ी लगा हुआ है ना, कि मतलब मैं ना आते ही मुझे लग रहा था ना मैं एक कप चाय पीऊँ। तो दीपा को चाय बना के देना था, तो मैं सोची कि चलो थोड़ा
सा मैं भी चाय पी लूंगी। तो यहाँ पे मैं वही चाय बैठाकर और अभी इंडिगो पाउडर इसमें डालकर घोल रही हूँ। तो चाय बन गया था, तो चाय छान के पहले मैं अपना निकाल लूंगी क्योंकि मैं स्टीविया पाउडर वाली चाय पीती हूँ। उसके बाद मैं दीपा को भी दे दूंगी और चाय पीकर मैं निकल जाऊंगी मेहंदी लगवाने के लिए बालों में। तब तक दीपा काम करेगी घर पे, तब तक मैं जाकर मेहंदी लगवा के आ जाऊंगी। तो देखिए यहाँ मैं बहुत अच्छे तरीके से इंडिगो पाउडर को मिला ली हूँ। अब इस टिफिन में डाल दूंगी और चले जाऊंगी इसे लेके पार्लर, जो कि मेरे घर के बिल्कुल पीछे है। मैं आप लोग को बताऊं ना, मेरे घर के पीछे 1-2 पार्लर है और बहुत मतलब इस छोटे छोटे कामों के लिए ना अच्छा है, तो मैं वहीं में चली जाती हूँ। मतलब अगर मुझे आईब्रो बनवाना हो या बालों में मेहंदी लगवानी हो ना, तो मैं पीछे ही चली जाती हूँ। लेकिन हाँ, अगर कुछ मुझे स्पेशल मोमेंट के लिए, स्पेशल फंक्शन के लिए रेडी होना है, तो उसके लिए मैं घर पे ऑनलाइन बुकिंग करती हूँ और सैलून से बुलवाती हूँ, या फिर मैं खुद ही सैलून चल जाती हूँ। जो थोड़ा सा ब्रांडेड सैलून है ना, वहीं चली जाती हूँ। बाकी छोटे छोटे कामों के लिए पीछे वाला पार्लर सही है। तो बस यहाँ पे देखिए मेहंदी का घोल रेडी हो गया। आप चलिए फटाक से थोड़ा सा चाय पी लेते हैं क्योंकि चाय बन गई थी। इंडिगो पाउडर आपके बालों को नेचुरली ब्लैक करता है, लेकिन हाँ, एकदम जिनकी बहुत सफेद है ना, तो नहीं होगा काला। मैं पहले ही बता देती हूँ, 2, 4, 8, 10 हैं अगर, तो उससे हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा सफेद हैं तो ये सोच के मत आप यूज कीजिएगा, वरना फिर आप मुझे बोलिएगा कि मतलब दीदी तो एकदम गलत बता दी। तो डियर 2, 4, 10, क्योंकि मेरे ना अंदर ही हैं, थोड़े बहुत दिखते भी हैं, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होता है। ऊपर से मेरे बाल नहीं हुए हैं अभी व्हाइट, लेकिन हल्का फुल्का, क्योंकि ये केमिकल फ्री है, तो जब तक हो सके मैं इसे लगा रही हूँ। लेकिन अगर आपके बाल बहुत ज्यादा सफेद हो गए हैं तो फिर आप कोई भी हेयर कलर यूज कर सकती हैं। मैं अभी नहीं करती हूँ, तो मुझे कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है। पहले मैं सिर्फ मेहंदी लगाया करती थी ना, तो मेरे बाल रेडिश हो गए थे, मतलब लाल लाल जैसे हो गए थे और मुझे अच्छे नहीं लगते थे। लेकिन जब से मैं इंडिगो पाउडर मिला के लगाती हूँ ना, तो वो लाल नहीं होते हैं। मेहंदी लगाने से जो लाल हो जाता है ना बाल, तो वो लाल नहीं होते हैं। तो मुझे इंडिगो पाउडर बहुत सूट करता है और अच्छी भी चीज है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, तो मैं लगाती हूँ। हाँ, आप अगर आपके ज्यादा सफेद है ना, तो आप एक काम कर सकते हैं, जितना मेहंदी है उससे डबल इंडिगो पाउडर कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, इंडिगो पाउडर रात में नहीं फुलाना है। केवल मेहंदी को ही जिस दिन आपको लगाना है ना, उसके 1 रात पहले या 7 से 8 घंटा पहले आप मेहंदी फुलाइएगा। आंवला रीठा सिकाकाई भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो मिला सकते हैं, नहीं मिला सकते हैं। लेकिन इंडिगो पाउडर आपको लगाने के बस तुरंत पहले 5-10 मिनट पहले मिलाना है। और उसकी क्वांटिटी मैं तो बराबर रखती हूँ, लेकिन अगर आप चाहें, आपके ज्यादा व्हाइट है बाल, तो आप उसको डबल क्वांटिटी में रख सकते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छी चीज है, मुझे सूट करता है। तो देखिए यहाँ मैं आ गई हूँ पार्लर से लगवा के, और हर बार मैं ऐसे ही लगवाती हूँ, 20-25 दिन में एक बार लगवाती हूँ, तो मेरा काम हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं लगाई थी, इसलिए मेरे बाल अभी बहुत ज्यादा अंदर से भी व्हाइट नहीं हुए थे, लेकिन वीडियो बनाने के चक्कर में मैं फिर से लगा ली, इसलिए मैं ना घोल थोड़ा कम तैयार की थी। लेकिन हर बार मेरे घोल थोड़े से अधिक होते हैं। एनीवे, यहाँ पे सूख गया है, करीब 1 घंटे में रखी थी, 1 घंटे में ही रखती हूँ। और उसके बाद मैं चली गई थी इसे वॉश करने, अच्छे से वॉश करके क्लीन करूंगी, लेकिन शैम्पू नहीं करूंगी, सिर्फ वॉश करूंगी। संडे के दिन फिर शैम्पू होगा। अगर कोई इमरजेंसी नहीं हो, तो जिस दिन आप इसे अप्लाई करते हैं, ये इंडिगो पाउडर है मेहंदी के घोल को, उसके नेक्स्ट दिन शैम्पू कीजिए, तो आपका जो रिजल्ट है ना, वो ज्यादा अच्छा निकलेगा। तो मैं यहाँ पे केवल वॉश की हूँ, नॉर्मल वाटर से वॉश की हूँ और रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे फिर वापस जाना है अपनी बेटी को लाने के लिए ऑडिटोरियम से। और उससे पहले मैं लंच रेडी करके जाऊंगी। मैं सिर्फ आने के बाद ना चाय पी ली थी, और उसके बाद फिर ना मुझे उस समय भूख नहीं लगी थी, हालांकि अभी तो बहुत तेज से लगी है, लेकिन टाइम हो गया था बनाते बनाते में मेरी बेटी को लाने का। तो मैं चली गई थी, वहां से आऊंगी उसे लेके ना, तो फिर मैं भी खाऊंगी, मेरी बेटी भी खाएगी। तो मैं खिचड़ी की तैयारी कर दी हूँ। नहाने जाने के पहले ना मैं चावल दाल को अच्छे से धो दी थी, मूंग के दाल और चावल को धो के फुला दी थी। साथ में सब्जियां जो मुझे खिचड़ी में डालना, वो सब भी मैं रेडी करके रख दी हूँ। और फटाफट से जाऊंगी किचन में, खिचड़ी बना दूंगी और उसके बाद चली जाऊंगी। मैं सोची थी खा भी लूंगी, क्योंकि मैं ना सिर्फ 2 अमरूद खाई, सोची थी पहले पपाया भी खा लूं, लेकिन खिचड़ी बनती है ना, तो मुझे मेरी फेवरेट है खिचड़ी। हालांकि खाने में थोड़ा सा लेट हो गया था, आज उल्टा पुल्टा टाइम हो गया था ना। आते ही चाय पी ली, तो चाय पीने के बाद फिर मन नहीं किया, तो पपाया नहीं खाई, अमरूद खा ली, 2 अमरूद खा ली थी। बहुत अच्छा लगता है मुझे अमरूद। तो उसके बाद फिर नहीं मन किया। फिर जब मैं खिचड़ी बना रही थी ना, तब तो मुझे मन कर रहा था, लेकिन फिर मेरी बेटी का लेट हो जाता, फिर वहां वो मेरी वेट करती। तो इसीलिए मैं सोची कि चलो यार, इतना हड़बड़ हड़बड़ खाऊंगी, उससे अच्छा उसे लेके आती हूँ, तो आराम से इत्मीनान से बैठ के खाऊंगी। हालांकि जब मैं खा रही थी ना, मतलब खिचड़ी जब हम मेरी बेटी खा रहे थे ना, तो उस टाइम में ना 3:30 बजे के आसपास हो गया था टाइम। बाल एकदम गीले से थे, तो मैं ना बस ऐसे ही तौलिए से पोंछ के ऐसे खुला छोड़ दूंगी, क्योंकि अभी ना बिजली कटी हुई है, लाइन नहीं है। और जब लाइन नहीं रहता है ना, तो जनरेटर से ब्लोअर नहीं चलता है, तो इसलिए मतलब मजबूरी है मेरी। नहीं तो अगर लाइन रहता ना, तो मैं ब्लोअर से सुखा लेती। एनीवे, मैं यहाँ खिचड़ी की रेसिपी नहीं दी हूँ, बहुत बार बनाई हूँ मसाला खिचड़ी। फटाफट से खिचड़ी बन जाता है तुरंत ही। तो कढ़ाई में सरसों का तेल डाली थी, उसके बाद जीरे का फोरन डाली हूँ, और उसके बाद सारी सब्जियों को एक एक करके भूनी हूँ, चावल और दाल को डाल के भूनी हूँ, गर्म
पानी डाली हूँ। धनिया पत्ता नहीं था, लेकिन बाकी जो भी कुछ था, आलू, गाजर, टमाटर, पपीता भी था, कच्चा वाला पपीता, और सब कुछ डाल के और लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट डाल के सभी करके एक एक करके भूनी हूँ और खिचड़ी रेडी हो गई है। खिचड़ी मेरी बहुत फेवरेट है और मेरी बेटी भी इसे बहुत पसंद से खा लेती है। समय की कमी की वजह से ना इसकी वीडियो में प्रॉपर नहीं दिखाई हूँ, बस डायरेक्ट बन गया है, तो बस कुकर बंद करने के पहले मैं सोची थोड़ा सा आप लोग को दिखा दूं। तो देखिए यहाँ पे सारी सब्जियां अच्छे से भून गई थी, गरम पानी डाली हूँ, ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला डाली हूँ एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए। विजिल लगेगा 2 और बस मैं निकल जाऊंगी अपनी बेटी को लेने के लिए। अच्छा, ब्लॉग के स्टार्टिंग में मैं आप लोग से एक बात शेयर करना भूल गई। आज सैटरडे था और संडे को ही मेरी जिम बंद होती है, बाकी के डे जिम जाना होता है, लेकिन आज मैं जिम नहीं गई थी। वही मेरा रूटीन था, बेटी को ब्यूटी पार्लर ले जाना, मतलब पीछे पार्लर ले जाना, वहां से ले आना, फिर ऑडिटोरियम छोड़ना, वहां से ले आना, फिर बालों में कलर करना, क्योंकि इसे मैं टाल नहीं सकती थी। बताई ना कि अगस्त का मंथ मेरा बहुत ज्यादा एकदम क्या बताऊं बिजी वाला शेड्यूल चलने वाला है, तो मैं सोची वीडियो बना दूं, क्योंकि काफी रिक्वेस्ट आ चुके थे और मुझे किसी का रिक्वेस्ट बहुत दिनों तक टालना अच्छा नहीं लगता है। मैं भूल गई थी, जब 15-20 दिन पहले मैं अप्लाई की थी ना, तो मेरे दिमाग से उतर गया था। 2 दिन पहले मैसेज आया कि आप अभी तक बालों को नेचुरल तरीके से कैसे लगाती हैं, क्या पाउडर मिक्स करती हैं, वो दिखाई नहीं। तो फिर मैं सोची कि चलो अभी बना देती हूँ। हालांकि अभी मुझे नीड नहीं था, लेकिन आप लोग का प्यार है जो कि मुझे हर काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो इन सब कामों को आज मुझे डन करना था, क्योंकि अगर मैं बेटी को फंक्शन के लिए ऑडिटोरियम छोड़ने के बाद जिम चली जाती तो फिर मैं आज ये वाली काम नहीं करती, मतलब बालों में कलर, मेहंदी वगैरह नहीं लगा पाती। तो इसलिए मैं सोची कि चलो यही कर देती हूँ, यही मुझे ज्यादा जरूरी लगा। फिर मैं सोची कि चलो मंडे से तो जिम जाऊंगी, तो आज मुझे इस वजह से भी जिम स्किप करना पड़ा। एनीवे, तो देखिए हम घर पहुंच गए हैं। मुंह हाथ धोकर मैं कपड़े चेंज कर ली हूँ और यहाँ पे गरम गरम खिचड़ी और एक पापड़ ली हूँ, साथ में ली हूँ अचार। मेरी बेटी तो अचार नहीं खाती है, वो सामने बैठ के खा रही है और मैं भी खा रही हूँ। और कैसा रहा फंक्शन, कैसे रहे उसके परफॉर्मेंस, यही सब बारे में बात कर रही है। और उसका एक और टेंशन वाली बात है जो अभी चल रही है, और वो ये है कि मम्मा मैं पैरों का और हाथों का आलता कैसे हटाऊं, क्योंकि ये सारे लग रहे हैं सभी जगह। पूरे हाथ में उसके जो आलता लगे हैं ना, पैर में, तो जमीन पे चल रही है तो पैर पे उसके दाग पड़ रहे हैं, कपड़े कुछ छू रही है पानी के हाथ से तो भी दाग पड़ रहे हैं। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा वो रगड़ी है हाथों को, लेकिन पैरों को, लेकिन वो आलता नहीं लगे, मतलब निकलेगा, धीरे धीरे ही निकलेगा। मैं वही उससे समझा रही थी कि बेटा टेंशन मत लो। बोली मम्मा देखो ना कितना छोड़ाई हूँ अभी मुंह हाथ धोते समय, लेकिन फिर भी हल्का नहीं हुआ है। तो वही मैं से बोल रही थी कोई बात नहीं बेटा, धीरे धीरे ही जाएगा, अब क्या कर सकते हैं। शाम के 4:30 बजे के करीब में आ गए थे हस्बैंड जी, तो उनके साथ मैं ली हूँ अपनी चाय, जिसकी वीडियो में नहीं बनाई हूँ, ऑलरेडी बहुत वीडियो बड़ा हो चुका था। आज बहुत मुझे थकान हुई थी। ये रात का डिनर है, सत्तू का पराठा साथ में टमाटर की चटनी, और ये मेरा डिनर है एक सत्तू के पराठे और टमाटर की चटनी के साथ। आज मैं ली हूँ अपनी सेकंड मील। इस टाइम मैं अपने हस्बैंड जी को भी खिला दी थी और बेटी को भी, क्योंकि मेरा फर्स्ट मील मतलब खिचड़ी में बहुत लेट से खाई थी, तो इसलिए मैं डिनर भी ना, मतलब रात का भी जो ये मील है ना सेकंड मील, वो 8 बजे के करीब में खाई थी। और इसे खाने के बाद मैं चली जाऊंगी वॉक करने। और जब मैं खा रही थी तो इतनी तेज वाली बारिश हो रही थी कि मैं क्या बताऊं। फिर भी मैं नीचे चली गई, क्योंकि हमारी पार्किंग है ना वो कवर है ऊपर से, तो बारिश वहां नहीं आती है, लेकिन बहुत झमाझम वाली बारिश हो रही थी। आजकल मौसम का ऐसा है ना, कब बारिश हो रही है कब धूप निकल रही है, मतलब हर 10 मिनट में ना मौसम बिल्कुल चेंज हो जा रहा है, ऐसा वाला मौसम हुआ है। और सभी जगह आजकल यही हाल है। और इस बारिश के मौसम में जो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है मुझे, वो है कपड़े सुखाना। बाकी मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि गाड़ी है, कार है, 4 व्हीलर है, कहीं जाना होता है तो 4 व्हीलर से चल जाती हूँ, और अगर बारिश नहीं होती है तो 2 व्हीलर का यूज कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, कपड़े सुखाने में ना बहुत परेशानी होती है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी ना घर पे यहाँ वहाँ कपड़े लगाना उनको पसंद नहीं होता है। मतलब सुखाने के लोग डाल देते हैं ना कुर्सी पर, पलंग पर, तो उनको एकदम पसंद नहीं आता है। वो बोलते हैं कि यहाँ पे टेबल पे, कुर्सी पर, सभी जगह कपड़े मत फैलाओ, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है तो फैलाना पड़ता है। तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब वो बोलते हैं ना कि बारिश हो भी रही है तो बालकनी में ही टांग के छोड़ दिया करो, तो सूखेगा ही नहीं, मौसम ऐसा है। तो ये वाली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जा रही है, बाकी कुछ नहीं। तो आप लोगों को मैं दिखा दी कितना झमाझम बारिश हो रही थी पार्किंग में जब गई थी वॉक करने, और उसके बाद मैं आ गई हूँ ऊपर में और सारे काम कंप्लीट करके मैं गई थी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ ऑयलिंग। जब भी आप अप्लाई कीजिएगा ना इंडिगो पाउडर और मेहंदी बालों में, तो उसके रात में सोने के पहले ना आप बालों में ऑयलिंग कर लीजिएगा किसी भी तेल से। मैं नारियल तेल पैराशूट का यहाँ यूज कर रही हूँ। ऑयलिंग कर लीजिएगा ना, तो दूसरे दिन जब आप शैम्पू कीजिएगा बालों में, तो बाल आपके बहुत ही सॉफ्ट होंगे। और जो आप पाउडर अप्लाई की है इंडिगो पाउडर, वो अच्छे से मतलब बालों में ना अच्छे से कोट हो जाएंगे, मतलब उसका कलर अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं नारियल तेल लगाई हूँ। हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए नारियल तेल लगाऊंगी और बस ऐसे ही बालों को लपेट के छोड़ दूंगी। और अब मैं जा रही हूँ अपनी नाइट ड्रिंक लेने। और बस इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को यही अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक
के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।